किसान साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल खेती बाड़ी फर्स्ट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। जितने भी किसान भाई हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ वो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो। किसान साथियों, जो लहसुन फसल होती है, लहसुन फसल में हमें मुख्य चीज़ होती है कंद पर विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो हम 100 दिन के बाद जो पीजीआर देते हैं, पीजीआर में जैसे खाद व उर्वरक होता है वह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे जो माइक्रोराइज अप्लाई कराते हैं, तो इन चीज़ों का हमें 100 दिन के बाद लहसुन फसल में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर 100 दिन के बाद जब हमारी क्रॉप 100 दिन की हो जाती है, उसके बाद अगर हम इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो लहसुन फसल है उसका जो कंद है, कंद का हमें जो साइज चाहिए, जो शेप चाहिए, वो हमें मिल नहीं पाएगा। कहीं मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी कंद के साइज में। और यूरिया का जो हम डोज देते हैं इसमें, वो हमें एकदम बैलेंस बनाकर देना चाहिए। अगर यूरिया की मात्रा हम लहसुन फसल में ज़्यादा देंगे तो उसकी वजह से हमारे को एक नुकसान होगा, वो हमारे जो कंद है वो कंद के फटने की समस्या आएगी। और जब कंद फटेगा तो उसका हमें मार्केट वैल्यू, मार्केट में जो दाम मिलना होता है वो बराबर से नहीं मिलेगा। पहला कारण तो ये। और दूसरा कारण ये होता है जो लहसुन का जो कंद होता है वो कंद उगने लग जाता है, उगने की उसका क्या जर्मिनेशन जल्दी होने लग जाता है। तो जर्मिनेशन अगर जल्दी होगा तो वह लहसुन भी खराब होगा। और एक ये लहसुन के आगे चलकर पल्प पिलपिला हो जाता है, तो उस वजह से भी हम इसे ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते। किसान साथियों, हमें लहसुन की फसल में अगर कंद को बढ़ाना है या कंद का साइज बढ़ाना है, उस पर ध्यान देना है, तो हमें कम 100 दिन के बाद किसी भी प्रकार के खाद और उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना है। और हमें उस समय अगर हमारा जो ये ऊपर का पार्ट है, जमीनी लेवल से जो ऊपर का पार्ट है, इसका हाइट अगर ज़्यादा बड़ा है तो इसका हाइट रोकने के लिए हमें ऐसे टेक्निकल का प्रयोग करना है जिससे इसका हाइट तो रुक जाए और जो अंडरग्राउंड जो ये कंद है, इस कंद पे वह काम करे। तो इसके लिए हमें बहुत सारे टेक्निकल आते हैं। एक तो बिजली नाम से आता है और एक सीजेंटा का कल्टार के नाम से आता है। तो वो दो तीन प्रकार के टेक्निकल आते हैं। तो उनका स्प्रे कराने से भी हम कंद की साइज बढ़ा सकते हैं, कंद की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, आपको पता है कहीं ना कहीं इस बार लहसुन फसल में क्या है, समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही, क्योंकि वातावरण में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कभी तो नमी हो जाती है और कभी उमस हो जाती है। तो हमें इस समय हमारी लहसुन फसल को अच्छी लेने के लिए बराबर से हमारे खेतों पर मॉनिटरिंग करनी है। और अगर हम लोग मॉनिटरिंग सही से रखेंगे तो हमें हमारी फसल में होने वाले परिवर्तनों का पता रहेगा और हमारी फसल में कौन कौन से रोग बीमारियां लग रही हैं या कौन कौन से कीड़े लग रहे हैं, अगर उनके बारे में हमें सही से जानकारी होगी तो हम कम क्षेत्र पर अच्छी फसल ले सकते हैं। और लहसुन एक ऐसी फसल है साथियों कि यह फर्श से अर्श पर पहुंचा देती है, मतलब कम समय में हमें अच्छी जगह पहुंचा देती है या अच्छे पैसे का प्रॉफिट करा देती है। किसान साथियों, इसी के साथ धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। धन्यवाद किसान साथियों।